आज का जो क्लास रहने वाला है मेरा नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में होता है क्या कि छोटी संख्याएं का या बड़ी संख्याएं का गुणनफल या फिर जोड़ दे घटाव दे दे, इस तरह से दे करके आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि एक मान लीजिए कि 21 और गुना 22, अब ये दे रखा है और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपली आप क्या कीजिए, अगर आप देखें तो 21 गुना 22 अगर हम गुना करें तो 2 आता है। यानी आप क्या देखें, इकाई अंक निकालने के लिए आप जो संख्याएं दी गई थी उसके इकाई अंक और उसके इकाई अंक को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया वही आपका क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, 21 गुना 22 गुना 23 कर दीजिए। 21 गुना 22 से कितना आ रहा था इकाई अंक, 2, यानी कि 1 गुना 2 से कितना है इकाई अंक, 2 आ गया। और फिर 2 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो फिर आपका इकाई अंक क्या बनने वाला है, 6 बनने वाला है। तो अब आप क्या देखें, इकाई अंक निकालने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ किसको रखा है, तो जो दी गई संख्याएं हैं उसके इकाई अंक को आप अगर गुना कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वही आपका इकाई अंक होता है। एक और जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, ये आपका 21, ये 22 और ये 23 और ये 24। अब इसको थोड़ा सा गुना करके देखिए कि इसमें इकाई अंक कितना आएगा। तो सबसे पहले 1 गुना 2 कितना होता है, 2, 2 गुना 3 कितना होता है, 6, और 6 गुना 4 बराबर कितना होता है, 24। 24 का बताइए कि इकाई अंक क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो इस तरह से आप कर करके इकाई अंक निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी क्यों ना बड़ा गुना दे रखा हो, गुना इस तरह से इकाई अंक निकाला जा सकता है। जब आप इकाई अंक निकाल रहे होते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है कि कहीं 5 की संख्या तो नहीं दिख रही है। जैसे मान चलिए कि यही एक क्वेश्चन है और इसी में आगे हम क्या करें कि कुछ जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब कि 24 था, अब इसको कहाँ तक लेके चले जाते हैं, 25 तक, और 25 तक जो ही ले जाएं तो 21 गुना 22 गुना 23 गुना 24 और गुना 25 कर दीजिए। आप गौर से देखिए कि 5 गुना अगर कोई भी सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। और 0 को अगर हम यहाँ से मान लीजिए 5 गुना 4 आपने 0 कर दिया तो बाकी आप 0 के साथ 3 0 रिजल्ट देगा, फिर 0 के साथ 2 0 रिजल्ट देगा, और 0 के साथ 1 0 ही रिजल्ट देगा। तो जब आपके पास क्वेश्चंस हो और क्वेश्चंस में एक जगह आपका 5 दे रखा हो और कहीं भी अगर आपको सम संख्या दिख जाए तो उसका इकाई स्थान क्या बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए दे रखा है 51 गुना 52 गुना 53 गुना 54 और गुना 55। आपका जो सीरीज दे रखा है उस सीरीज में आपके इकाई स्थान पर एक 5 दिख रहा है। क्या आपको कहीं भी सम संख्या दिख रहा है, तो जस्ट बिफोर आपका 54 दे रखा है जो कि एक सम संख्या है। अब सम संख्या के साथ जो ही 5 आ गया इकाई स्थान पर, तो अब बताइए इसका इकाई अंक क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। ये रही क्वेश्चन इकाई अंक निकालने का। अब जैसे कि आपके पास 5 तो दे रखा हो, अगर सम संख्या नहीं दे रखा हो तो आप जानते हैं कि 5 को अगर हम किसी विषम संख्या से गुना कर दें, किससे कर दें, विषम संख्या से गुना कर दें, तो वो कितना देता है, 5 ही देता है। जैसे 5 गुना 1 5, 5 गुना 3 15, 5 गुना 5 25। तो एक ऐसा सीरीज आपको मिल सकता है इस तरह से कि 61 गुना 63
गुना 65 गुना 67 और गुना 69। अब जो ही 5 आ गया, आपका दिमाग काम करेगा कि भैया 5 आ चुका है, सम संख्या कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 0 तो होगा ही नहीं। तो क्या दिख रहा है? विषम संख्या दिख रहा है, और जो ही विषम संख्या दिख रहा है आप सीधे 5 लिख दीजिए। तो जब आप इकाई स्थान निकाल रहे होते हैं, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में 5 नहीं दिख रहा है, तो सिंपली आप जितनी भी संख्या है उसके इकाई अंक को गुना करके आप इकाई स्थान निकाल सकते हैं। और जब आपको कभी 5 दिख जाए तो आप देखिए कि क्या सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो आप क्या कीजिए कि 0 लगा दीजिए, और अगर विषम संख्या है तो आप 5 लगा दीजिए। यही आपका यूनिट प्लेस बनेगा। ठीक, जैसे कि आप इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लिखते लिखते आप लोग आंसर अपने आप में लिख लीजिएगा। जैसे कि आपके पास है 1001 गुना 1002 गुना 1003 गुना 1004। अब इसको लेकर के कहाँ जाना है, और गुना 1005। अब आप बताइए इसका इकाई अंक क्या मिलने वाला है। तो 5 दिख रहा है, सम संख्या तो जस्ट बिफोर दिख रहा है, तो इकाई अंक क्या निकलने वाला है? 0 निकलने वाला है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इससे थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 433 गुना 456 गुना 4, 3 और m दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक इसका क्या है। इसका इकाई अंक आपके पास 6 दे रखा है। आंसर में कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। आपसे पूछेगा कि बता दीजिए इस n के प्लेस पर, n के जगह पर आपको क्या देना है। तो सबसे पहले आप लिखिए 3 गुना 6 कितना होता है? 18 होता है। यानी 18 से आप इकाई अंक क्या बनाने वाले हैं? 8। और आपका रिजल्ट कितना है? 6 है। तो क्या आप n के जगह अगर आप 7 रख दें तो 8 गुना 7 56 से क्या इकाई स्थान 6, इकाई अंक 6 बनने वाला है। तो अब आप क्या देखते हैं? देखते हैं यही कि अगर n के जगह आप 7 रख दें तो 6 बनने वाला है, और n के जगह अगर आप 2 रख दें तो 8 दूनी 16 होने वाला है। तो अगर आप देख लें तो क्या क्वेश्चन में इसका 2 आंसर हो जाएगा। 8 से 56 से 6 और 8 दूनी 16 से 6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। यानी n के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं? 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, एक 7 और एक 2। चलिए, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें करें तो इसी तरह का अगर क्वेश्चन मान चलिए आपके पास दे रखा 122 123 और फिर आपका दे रखा है 1 2, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास p है, और रिजल्ट इसका आ रहा है 2। कहता इकाई स्थान इसका कितना है? 2 है। तो अब आप क्या कीजिए, इसका p का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसमें p का वैल्यू क्या होगा। तो 2 गुना 10 आपका 6 आ गया। अब एक बात बताइए, p का वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं कि यहाँ 2 पॉसिबल है। तो सबसे पहले 6 दूनी 12 से इकाई अंक 2 आएगा, और 6 गुना 7 से इकाई अंक क्या आने वाला है? 42 से 2 आने वाला है। तो p का कितना पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पर? तो आप कह सकते हैं p का वैल्यू 2 पॉसिबल है, और p का वैल्यू 7 भी पॉसिबल है, जिसका इकाई अंक क्या होने वाला है?
7 होने वाला है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के हेल्प से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आपके पास है 433 गुना 456 और गुना 4 3n दे रखा है। कहता इसका इकाई अंक जो है, इकाई अंक जो है n+2 है। इकाई अंक कितना है? n+2 है। तो n का वैल्यू क्या होगा? तो n का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 5, 8, 3 और 6। ऑप्शन से बनाइए। चलिए हम देख लें, 3 गुना 6 कितना होता है? 8, और 8 गुना n कर देगा हम, तो मेरा इकाई स्थान क्या बनने वाला है? n+2 बनने वाला है। तो अगर हम 8 पंचे 40 कर दें, 8 गुना 5, तो क्या होने वाला है? 0। यानी 8 गुना 5 से इकाई स्थान क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अगर हम यहाँ n बराबर 5 रख दें और ये कितना हो गया? 2। क्या 0 कभी भी 7 के बराबर है क्या? इसका मतलब ये ऑप्शन कटने वाला है। अगर हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करें, दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लें, तो 8 गुना 8 बराबर में क्या है? तो 8 गुना 8 से इकाई स्थान क्या बनने वाला है? 4 बनने वाला है, 64। और अगर हम 8 + 2 कर दें तो 10 से क्या बनने वाला है? क्या कभी भी ये इसके बराबर होगा क्या? नहीं होगा। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। आइए ऑप्शन नंबर 3 आप ट्राई कर लीजिए। क्योंकि ऑप्शन इसका 4 सही है तो मैं सीधे उसको कर लेता हूँ। 8 गुना n बराबर n+2। तो आप बताइए 8 गुना 6 कितना होता है? 48 से इकाई अंक क्या बनने वाला है? 8 बनने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देख ले 6 और +2 तो इकाई अंक क्या बनने वाला है? 8 बनने वाला है। यानी इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है? 6 होने वाला है। तो यूनिट डिजिट का कुछ इस तरह से गुना में क्वेश्चंस होता है। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा जोड़ वाला में, देख लेते हैं कि जोड़ वाला का कैसे बनता है। जैसे आपके पास क्या होगा कि दे देगा 1 से लेकर के 50 तक आपका जोड़ दे रखा है, और आपसे पूछेगा कि सबको हम जोड़ दें तो इसका इकाई अंक क्या बनने वाला है? इकाई अंक क्या बनने वाला है? तो इस तरह का जब कभी भी 1 से लेकर के 50 बोल दे, या इस तरह से बोले कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का, इसी का देखिए दूसरा क्वेश्चन का रूप ये हो सकता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक निकालना है आपको। दोनों सेम क्वेश्चन है। तो जब कभी भी प्रथम दे दे या 1 से लेकर के किसी नंबर लास्ट नंबर तक दे रखा हो और आपसे पूछे कि इसके इकाई अंक पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसका जोड़ करेंगे, और जोड़ करने के बाद ही हम निकाल सकते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जोड़ करने के लिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, n × n+1/2, n × n+1/2। n क्या है आपका? लास्ट नंबर है। तो हम आपसे पूछेंगे कि ये n बराबर 50 गुना 51/2 कितना हो गया आपके पास? 25 हो गया। 25 हो गया। तो हमको तो पूरा योग पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होने वाला है। तो इकाई अंक क्या होने वाला भैया? तो 5 गुना 1 कितना होगा? इसका इकाई अंक 5 होगा। अब जैसे कि आपके पास दे दे कि 1 से लेकर के 50
दे दे। प्रथम 111 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 111 प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? तो जो है प्रथम प्राकृत संख्याओं दे रखा और इसका योग पूछ रहा है। सिंपल फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, यानी 111 गुना 112 बटे 2 कर दीजिए। 2 को अगर इसको लें तो कितना 56 बार में इसको काटेगा, और इसका अगर हम इकाई अंक निकालें तो 1 गुना 6 से कितना निकलने वाला है? 6 निकलने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ जोड़ के क्वेश्चन भी होते हैं, वहां पर आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए। आ जाइए, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, और पैटर्न में आपके पास फैक्टोरियल टर्म्स जुड़ता है। फैक्टोरियल का साइन आपका ये होता है, जैसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है। हम बोलते हैं फैक्टोरियल 2 तो 1 इंटू 2। हम बोलेंगे फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3। हम बोलेंगे फैक्टोरियल 4 तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। हम बोलेंगे फैक्टोरियल 5 ले लीजिए, तो आप लिखिएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। हम बोलेंगे फैक्टोरियल 6 ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6। 1 गुना 2 कितना होता है? 2 गुना 3 6 गुना 4। क्या इसको 120 लिख सकते हैं? इसको 120 लिख सकते हैं, और क्या इसको 720 लिख सकते हैं। अगर आप फैक्टोरियल 7 कर दें तो यहां से भी आप क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। 6 तक का वैल्यू आप जान चुके हैं। 720 गुना 7 कितना होता है? 5040। ये इतना लिखने का उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल बताना नहीं, ये बताना था कि जब आप फैक्टोरियल 4 तक थे तो आपका इकाई अंक वैरी कर रहा था, लेकिन जो ही आप फैक्टोरियल 5 पर गए आपका इकाई अंक क्या बनने लगा? 0। और फैक्टोरियल 5 में अगर इकाई अंक एक बार 0 बन गया तो फैक्टोरियल 5 तक तो इकाई अंक 0 है ही। अगर मैं 6 से गुना भी कर दूं 0 को तो कितना होगा? 0 ही होगा। चलिए, फैक्टोरियल 6 तक आपका इकाई अंक क्या बनने वाला है? 0 बनने वाला है। और 0 को अगर हम 7 से गुना भी कर दें इकाई अंक क्या बनने वाला है? 0 ही बनने वाला है। यानी कि फैक्टोरियल के टर्म में अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा अगर कोई भी दे रखा हो तो उसका इकाई अंक आप एक अंक में बोल सकते हैं, वो क्या होगा? 0 ही होगा। जैसे कि हम आपसे पूछें कि फैक्टोरियल 100 यानी कि फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक क्या बनने वाला है? फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक क्या बनने वाला है? कुछ नहीं, इसका सीधा आंसर आप लिखिए 0। बस यही इसका आंसर होता है। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और बढ़ाया जाए और आपसे लिखा जाए कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। अब इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24। 24 का इकाई अंक कितना? 4। और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू अगर हम देख लें, पहले 24 लिख दीजिए, और फैक्टोरियल 5 का अगर वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा? 120। इसका इकाई अंक निकालिए, तो 0 का 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, 10, 10 2 12 और 12 1 13। 13 से इकाई अंक आपका क्या बनने वाला है? 3 बनने वाला है।
क्वेश्चन यही गौर करने वाला है कि अगर आप फैक्टोरियल 5 तक में 13 निकाल करके इकाई अंक 3 दे रहे हैं, तो क्या अगर हम आगे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 आगे कोई भी चीज बढ़ाया जाए तो बढ़ने वाले में से इकाई अंक में क्या है? 0 0 0 0 0। यानी आप क्या कह सकते हैं कि अगर हम 0 बढ़ा ही दें तो क्या 13 के इकाई अंक 3 के साथ कोई रिजल्ट बढ़ने या घटने वाला है क्या? नहीं। तो इस तरह में आपको याद रखना पड़ेगा, या याद ही रख लीजिए कि अगर आपका फैक्टोरियल दे रखा है इस तरह से और आपसे आंसर पूछे तो याद रखना है कि 13 आता है और 13 में कितना? 3 आपका आंसर होता है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरह से आपसे पूछे, दूसरा क्वेश्चन पूछे कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस करके आगे बढ़ता चला, लेते फैक्टोरियल 100 में इकाई अंक क्या होगा? तो कुछ नहीं, आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद इकाई अंक आपका फैक्टोरियल 100 के बाद सबका सब कितना होने वाला है? 100 के पहले कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। और फैक्टोरियल 4 तक आपने कितना निकाल करके दिया है? फैक्टोरियल 4 तक आपने 13 के साथ 3 लेकर के दिया है। तो आप बताइए इसका इकाई अंक कितना होने वाला है? 3 ही होने वाला है। और एक क्वेश्चन दे दें कि फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 आगे अगर हम जोड़ करके फैक्टोरियल 100 कर दें तो आप बताइए इसका इकाई अंक क्या? सॉरी 1000 कर दें तो इसका इकाई अंक कितना बनने वाला है? तो अब आगे फैक्टोरियल 5 के बाद कुछ भी दे उसका इकाई अंक क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फैक्टोरियल 4 तक का जो रिजल्ट होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप सिंपली यहाँ तक लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 13 से आंसर कितना हो जाएगा? इकाई अंक 3 ही होगा। तो आगे जो भी सीरीज का क्वेश्चन दे रखा हो आप इसी तरह से बनाते हुए चले जाइएगा, अगर फैक्टोरियल में दे रखा हो तो। बस याद रखना है कि फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल 4 के बीच जो इकाई अंक का जोड़ होता है उसमें 13 से इकाई अंक 3 बनता है। बाकी आगे जितने भी आएंगे हम जुड़ते जाएंगे उसके इकाई अंक पर 0 होगा और 0 के साथ किसी भी संख्या को जोड़ा जाए तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। कल के क्लास के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रखा हूँ क्या कि आप जो है 2 पर पावर 1 से लेकर के 2 पर पावर 10 तक का वैल्यू आपको लिख करके आना है। 3 पावर 10 तक, 4 पावर 1 से लेकर के 4 पावर 6 तक, 7 पावर 1 से लेकर के 7 पावर 6 तक, 8 पावर 1 से लेकर के 8 पावर 5 तक। इसका जो भी वैल्यू होगा उसको आपको लेकर के, जैसे 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, इसी तरह 4 पर लिख करके आना है। 2 पर पावर 10 1024 होता है। ये चीज आपको कल लिख करके अपने कॉपी में रखना है। पॉसिबल हो तो 2-4 बार देख करके लाना है, तब जाकर के हम लोग कल इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही आने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी कल इसी इकाई स्थान वाले क्वेश्चंस के साथ। थोड़ा सा इसे स्टैंडर्ड ऊंचा होगा क्वेश्चंस का।